कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, उस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूं और सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूं। हाँ, ताली आली बजाओ, सीटी मत मारो। क्या एक आदमी को देख के आदमी सीटी मारे अच्छी बात नहीं है। इससे लोग मेरे नहीं आपके चरित्र पे शंका करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। महेंद्र मधुर बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि जो व्यक्ति अपने घर का संचालन नहीं कर सकता, वो मंच का संचालन बहुत बढ़िया करता है। अच्छा, इनका चेहरा देखो कितना खूबसूरत। आप इनको देख के ये नहीं अंदाज लगा सकते कि इनकी बारात आई होगी कि गई होगी। महेंद्र मधुर के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। अभी शिव शैलेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया कविता पढ़ रहे थे, और भगवान कसम मैं एक बात बताऊं कि इससे अच्छी कविता मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक इतनी अच्छी लिखी नहीं। हाँ, एक बार तो एक मंच पे मैं था, कुलदीप रंगीला थे, शैलेंद्र यादव भाई थे। एक कवि सम्मेलन के बाद एक महिला उठी और शैलेंद्र जी को बोली, चलो शैलेंद्र जी आप हमारे घर चलो। शैलेंद्र जी उनके घर गए, एक कमरे में बंद कर दी और बोले अब अपनी शर्ट उतारो। शैलेंद्र जी हैरान, अरे बोले बहन जी मैंने आज तक आस्था और संस्कार जैसे चैनल देखे हैं, मुझको सब चीज से कोई मतलब नहीं। बोले अब अपनी शर्ट उतारो। अब इन्हें अपनी शर्ट उतारी, फिर बोले अब अपनी बनियान उतारो। शैलेंद्र जी शंका में आ गए, अब क्या होने वाला है। इन्हें जैसे ही बनियान उतारी, महिला ने अपने 5 वर्ष के बेटे को आवाज दी, बोले देख पप्पू इधर आ, अगर तू बॉर्नवीटा नहीं पिएगा ना तो बड़ा होके ऐसा ही दिखेगा। भुवन मोहनी जी बैठी हैं, आधे लोग तो उनके इंतजार में बैठे हैं कि वो कब खड़ी हो और हम उनको देखें अच्छे से। मैं उनको 4 लाइन समर्पित करता हूं कि ये जो हसीनों के बाल होते हैं, कि ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं। और आगे की लाइन पसंद आएगी तो एक भी हाथ खामोश मत रखना कि ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं। और ना जाने कितने लोगों का खून पिया इन्होंने, इसलिए तो इनके होंठ इतने लाल होते हैं। उनके बाजू में एक और एंटीक पीस रखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एक बार इनके घर इनकी शादी की बात चली, इनके ससुराल वाले ने बोला कि अरे भाई लड़के का फोटो भेजो। इनका फोटो भेजा गया, वहां से जवाब आया, बोले निगेटिव काहे को भेज दिए, पॉजिटिव भेजो। ऐसे हमारे भाई संजय खत्री जी, एक बार इनके सम्मान में भी ताली बजा दो। मैं तो यहाँ देवास आया, कुलदीप भाई बोले आप बोले जब भी देवास आओ तो सीधे हमारे घर चले आना। मैं इनके घर पहुंच गया, सामने देखा एक बच्चा खड़ा होकर रो रहा था। मैंने कहा क्यों, कुलदीप रंगीले का घर यही है क्या? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले अंदर मम्मी से झगड़ा कर रहा है। अरे मैंने कहा मम्मी से झगड़ा कर रहे? मैंने बताओ आप कुलदीप रंगीला के बेटे हो? बोले हाँ अंकल, इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। अब अंदर से कुलदीप भाई आओ भाईजान, बिल्कुल सही समय पे आए हो। एक आदमी का खाना बचा है, इसको खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डाल रहे थे। अरे मैं कहा कुत्ते का खाना मैं खाऊंगा, आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले आप चिंता मत करो, उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैंने कहा उसका कुत्ते का खाना मैं खाऊंगा तो बिस्किट मैं भी लाऊंगा। मैं बाजू की दुकान में गया, मैंने कहा एक पैकेट कुत्ते के खाने की बिस्किट दे दो। दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला भाईजान यही खाओगे कि घर ले जाओगे? इतने खतरनाक कुलदीप भाई। और मैं इनके घर खाना खा रहा था, अचानक कुलदीप भाई बोले एक रोटी और लो, एक रोटी और लो। अरे मैंने कहा मैं पहले 6 खा चुका हूँ। अरे बोले नहीं खाई तो आपने 8 हैं, पर गिन कौन रहा है? इतने बढ़िया कुलदीप भाई के लिए भी ताली बजा दो एक बार।
मैं पहले पढ़ाता था, अब पढ़ाता क्या था, बच्चों का भविष्य खराब करता था, क्योंकि मैं जिस दिन स्कूल जाता था उस दिन बच्चे नहीं आते थे। अच्छा, जिस दिन बच्चे जाते थे उस दिन मैं नहीं जाता था, और जिस दिन दोनों जाते थे उस दिन छुट्टी। मैंने तो एक बार ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिख दिए। मैंने कहा दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। अब एक 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी फटाफट निपटाती है। बोले सर आप पढ़ा रहे हो, इसी वक्त ये छत टूट के गिर जाए, ये दुर्घटना है। मैंने कहा वेरी इंटेलिजेंट। और दुर्भाग्य, बोले उसके बाद भी आप बच जाओ, ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैंने एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा बेटे बताओ कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर अब लालू दूध देगा। इतने खतरनाक बच्चे हो गए। एक बच्चे से मैंने कहा बेटे बताओ कि हम रामनवमी क्यों मनाते हैं। और बच्चे का जवाब पसंद आएगा, दोनों हाथ से ताली बजाना। मैंने कहा बेटे बताओ हम रामनवमी क्यों मनाते हैं। बच्चा फौरन बोला सर भगवान राम इस दिन 8वीं पास करके 9वीं क्लास में गए थे। इतने खतरनाक बच्चे। एक बच्चे से मैंने कहा बेटे बताओ कि एक खेत को 10 बैल 15 दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 20 बैल कितने दिन में जोतेंगे। अब बच्चा देवास का बोला सर एक बात बताओ कि जब खेत एक बार जुत गया उसको दोबारा क्यों जोत रहे हो। इतने खतरनाक बच्चे हो गए। एक बच्चे से तो मैंने कहा बेटे बताओ कि अंडे में से मुर्गी बाहर कैसे निकलती है। बच्चा बोला सर पहले ये बताओ कि अंडे के अंदर घुसती कैसे है। इतने खतरनाक बच्चे हो गए। बहुत ही। एक बच्चे को मैंने कहा पहाड़ा कहाँ तक आता है। बोले सर 8 तक आता है। मैंने कहा 8 का सुना, अब हाथ बांध के खड़ा हो गया। बोले सर 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के यही, 8 सत्ते यही, 8 अट्ठे यही, 8 नब्बे यही, 8 दहम 80। अरे मैं बोला 8 पंचे 40 तक तो ठीक था, यही ये क्या है। बोला सर मैं पहाड़े के बोल भूल गया लेकिन धुन पूरी याद है। अच्छा, एक बच्चा लगातार 3 साल फेल हुआ। मैंने कहा बेटा आपकी उम्र में शास्त्री जी हर साल पास होते थे। बच्चा बोला सर फालतू बात मत करो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए थे। इतने खतरनाक बच्चे। और मैंने तो एक बच्चे से और पूछा, मैंने कहा बेटे बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। बोले सर तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोले सर तब तो गोवा में हुआ था। कि कक्षा में हो रहा था शोर, कक्षा में हो रहा था शोर, बच्चे हो गए बोर। कक्षा में हो रहा था शोर, बच्चे हो गए बोर। शिक्षक ने कहा रामू हल्ला मत मचाओ, शांति के साथ बैठ जाओ। रामू हल्ला मत मचाओ, शांति के साथ बैठ जाओ। रामू बोला गुरुजी बड़ी समस्या हो गई है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं। शांति के साथ तो महेश बैठ गया, अब मैं सरला के साथ बैठ जाऊं। हम मजा आ गया हो तो ताली बजा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मेरे कार्यक्रम में ताली नहीं बजाता उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ता है। तो जिसको जैसे समझ में आए वैसे ताली बजाना। आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार तो तब हंसता है जब उसके कार्यक्रम समझ में नहीं आता। बोले बाजू वाला हंस रहा है अपन भी हंस लो, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार तब हंसता है जब उसके कार्यक्रम समझ में आ जाता है। और तीसरी बार तो तब हंसता है, बोले यार पहली बार तो अपन फुकट में ही हंसे थे। तो जिसको जैसा समझ में आए ऐसे हंसना। हास्य के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में नजर डालो वहीं से हास्य निकल जाता है। अब वो 6 साल का बेटा कॉन्वेंट से आया, मुझसे भिड़ गया। बोले पापा पापा आपकी शादी हो गई क्या।
अरे मैं बोला इतना खतरनाक सवाल तो तेरी मम्मी भी नहीं करती। बोले बताओ, नहीं तो पड़ोसी से पूछ लूंगा। अब पड़ोसी ज्यादा खतरनाक। बोले नहीं, मैंने कहा हो गई। बोले किससे हुई? अरे मैंने कहा तेरी मम्मी से हुई। बोले वाह पापा, आप बहुत चालू हो, घर में निपटा लिए। अब अंदर से श्रीमती जी आई, अब चाय लेके आई। मैंने बोला आज रात सपने में पड़ोसन आई थी। वो बोली फौरन, बोले अकेली चाय होगी। अरे मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था कि सुबह सुबह यमदूत घर आया, सुबह सुबह यमदूत घर आया, धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला भाईजान आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, बोला लेडीज फर्स्ट। वो बोला इन्हें सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूं। मैं बोला यमदूत मेरे बाप, मैं पिछले 8 साल से इसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूं। वो बोला अब तक जैसा गुजारा किया था आगे भी कर, और तुझे मारने की क्या जरूरत है, तू तो यहीं पे मर। हाँ, समझ में आ गई तो ताली भी बजा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी प्रतिबंध नहीं लगा है ताली बजाने पे। मैं एक दिन घरवाली को सिनेमा दिखाने ले गया। अब सिनेमा देखते देखते अचानक कहने लगी, बोले देखो देखो, बोले शाहरुख खान माधुरी दीक्षित कितना प्यार करता है। नदी में, पहाड़ में, झील में, तालाब में, रेलगाड़ी में, बैलगाड़ी में, कहीं नहीं छोड़ रहा है। और मैंने कहा करने दे, अपने बाप का क्या चाहता है। और बोले तुम देखो 2 कौड़ी के, तुमको तो प्यार करना ही नहीं आता। अरे मैं बोला भाग्यवान, शाहरुख खान को माधुरी दीक्षित से प्यार करने का 1 करोड़ मिलता है, तू 20,000 दे, इससे अच्छा करके दिखाता हूं। अच्छा वो 1 करोड़ में भी बीवी दूसरे की, अरे दूसरे की बीवी हो तो अपन तो 10-20 हजार अपने पास से लगा दे। हाँ, आज कल राम दायमत जी ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, तो इनके पोते ने कहा दादाजी देखो, बोले केक में 60 मोमबत्ती नहीं आ रही है, क्या करूं? दायमत जी बोले अरे बोले तू तो 60 वाट का बल्ब लगा दे, मामला इस ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार आदमी दायमत जी। एक बार तो ये घर में MTV देख रहे थे, अब इनका पोता पहुंच गया, अचानक बोले कि दादाजी क्या देख रहे हो? अरे बोले देखो मैं भारत में गरीबी देख रहा हूँ, कितनी गरीबी है, लड़कियों ने कितने कम कपड़े पहने हैं। पोता बोला दादा 72 नंबर में FTV आता है, पूरी विश्व की ग्लोबल गरीबी देखो आप। ऐसे दायमत जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। अच्छा एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, अब ऊपर की बर्थ में सोया हुआ था, अब नीचे 2 महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। अब एक की उम्र 60 साल, दूसरे की 70। महिलाओं की एक आदत होती है अपनी उम्र कभी सही नहीं बताती। अब 60 वाली 70 से बोली, बोले बहन आपकी उम्र कितनी है? बोले यही कोई 22 साल। अब मैं तो उठ के बैठ गया। अब बोले बहन आपकी? बोले आपसे 2 साल कम। मैं तो ऊपर से नीचे गिरा धड़म। बोले भाई साहब क्या हुआ? मैं बोला पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब ट्रेन थोड़ी और आगे सरक गई। एक दादा ऊपर बैठे, नीचे आते, बाथरूम जाते, फिर आते, फिर ऊपर चढ़ जाते, फिर नीचे उतरते, फिर बाथरूम जाते, फिर आते, फिर ऊपर चढ़ जाते। अब 2 महिलाओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले क्यों दादा, चैन नहीं है क्या? दादा बोले चैन तो है पर खुल नहीं रही है। फिल्मी गानों की बात करें, जिस गाने पर नजर डालो वहीं से हास्य निकलता है। पहले गाना आता था, अब हीरोइन अपना आंचल लहराती थी, बोलती थी छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब हीरो पकड़ता था। अब आजकल रीमिक्स का दौर आ गया, वो हाफ पैंट पहन के गाना गाती है कि छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब हीरो क्या पकड़ेगा और क्या छोड़ेगा? अच्छा इतना ठीक है, वो पेड़ के पत्ते पहन के गाना गाती है, झिंगा लाला हूं, झिंगा लाला हूं,
और तूफान आ गया तो कि फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, यानी कि आधुनिक लैलाओं, पत्ते का लिबास पहन के मत नाचो, वरना दुनिया दिशा मोड़ देगी। और उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ देगी। अच्छा, वो एक गाना आया था सन्नी देओल का कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या भारत की सारी सुंदर लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? और सूंघ सूंघ के पहचानता है। एक गाना आया था कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। अंधा था क्या? कितना बड़ा पर्वत नहीं दिखा, और ट्रेन से टकराता तो राम नाम सत्य हो जाता। मगर गीतकार लिखते हैं, वो एक गाना था ऋतिक रोशन का, आपने देखा होगा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। हमसे क्या पूछता है? अपने माँ बाप से पूछ कि कहां कमी रह गई थी, कि वो पोलियो का ड्रॉप नहीं मिला। आदमी तभी ऐसा होता है। अच्छा, वो एक गाना आया था, आती नहीं, आती नहीं। अरे नहीं आती तो जुलाब की गोली ले। बोले नहीं नहीं, उसकी प्रेमिका नहीं आती। अच्छा, प्रेमिका नहीं आती, पास में मोटरसाइकिल है, जाओ उसको ले आ। यहां बताने से क्या फायदा? लेकिन गाते हैं। वो एक गाना आया था वो सुनील शेट्टी का कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो। और ड्यूटी कौन तेरा बाप जाएगा? अच्छा, वो एक गाना आया कि बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, और फिर भी न मिला सजना। अब तू देवास तो आई च नहीं, अब फालतू आउट आउट घूम रही थी। यहां थी बढ़िया सजना ढूंढ के ले जाती। ऐसे ऐसे अजय गाना आया, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। और तेरे बाप का है क्या? अच्छा, देने से पहले लालू यादव से पूछ तो ले। एक गाना और आया वो अमिताभ बच्चन का कि सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, और तू नहीं तो क्या पड़ोसी उठाएंगे। और चाहूंगा मैं तुझे शान सवेरे, दोपहर को कौन क्या पड़ोसी चाहेगा। एक और गाना आया, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। अच्छा, ये कौन सी सलामी जो रात को दे देंगे? नहीं, ऐसे गीतकार लिखते। वो दादा मिलकर बोले हमारे जमाने के गाने तो बहुत बढ़िया थे। मैंने कहा आपका जमाना भी ढंग का था। बोले आपका जमाना भी कोई ढंग का नहीं था। आपके जमाने में भी गीत आया था कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे भूत है क्या? फिल्मी गानों पे चर्चा करो, रात भर चर्चा कर सकते हैं। ये फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, ये फोटोग्राफर भी बड़ी विचित्र आत्मा होती है साहब। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में ये दूल्हे का फोटो दूर दूर से खींचते हैं और दुल्हन का क्लोजअप। कभी हाथ ऐसे करो, कभी गाल ऐसे करो। मैं तो एक शादी में पहुंच गया, मैंने कहा तू कर क्या रहा है? बोले भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। और मैं बोला आज की रात तू एडजस्ट करेगा तो दूल्हा कब करेगा? वो एक आदमी पहुंच गया फोटोग्राफर के पास, बोला भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींच दो कि सर भी आ जाए और जूते भी। अब फोटोग्राफर उसका बाप बोले जूते को सर पे रख ले, दोनों आ जाएंगे।
अच्छा, मेरा तो एक अनुभव है कि जिसको बचपन में दूसरे के घर ताक झाक करने की आदत होती है वो बड़ा होके फोटोग्राफर बन जाता है। अपन पुलिस वालों की ज्यादा बात तो करते ही नहीं, ये जितने तो देश के काम नहीं आते उतने तो कवियों के काम आते हैं। एक पुलिस वाले की शादी हुई, अब रात के 2 बजे शुरू हो गया, पत्नी से बोले सबूत दो कि तुम मेरी बीवी हो। अब उसकी औरत बोली, बोले रात के 2 बजे मैं कहां से सबूत लाऊं? बोले हमारी शादी में एक पंडित था। बोले अब वो कहाँ है? बोले 200 बाराती थे। बोले अब वो कहाँ है? अब उसके समझ में आ गया कि उसका पति एक पुलिस वाला है। अब उसने बटुए से 10 का नोट निकाला, उसके हाथ में रख दिया। बोले हाँ अब मान लेता हूं। मैंने तो एक एसपी साहब से सवाल किया, मैंने कहा एसपी साहब पहले आप लोग प्रयोग करते थे कुत्ते का, कुत्ता आता था चोर को ढूंढ के पकड़ के लाता था, आजकल वो प्रयोग क्यों बंद कर दिए? अरे बोले यार कुत्ते लोग बड़े कष्ट देने लगे थे। बोले साले सूंघते सूंघते थाने में आ जाते थे। एक बार एक मंच पे पुलिस वालों का पूरा कवि सम्मेलन, सुनने वाले भी पुलिस, मंच पे भी पुलिस। मैंने एसपी साहब से सवाल किया, मैंने कहा शहर की सारी पुलिस तो यही बुला लिए हो और शहर में कहीं चोरी हो गई तो? बोले कैसे होगी? बोले सब तो यही है। और मैंने कहा ये भी वही काम करते हैं क्या? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बदमाशों की लिस्ट होती है। हमने आज सबको मना करके आए हैं कि हम आज कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, आप लोग कहीं चोरी मत करना। मैं यहाँ देवास आया, देवास के चौक में एक पुलिस वाला चाय वाले की दुकान पे गया। बोले भाई साहब एक देशभक्ति चाय पिलाना। चाय वाले ने फटाफट स्टोव चालू किया, चाय गरम किया, पुलिस वाले को पिला दिया। मैं पहुंचा, मैंने कहा एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिलाना। बोले नहीं भाई साहब आपको देशभक्ति चाय नहीं मिल सकती। अरे मैंने कहा हम लोग क्या देशभक्त नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं भाई साहब ये चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है। अरे मैंने कहा भाई तू 5 की जगह 10 रुपए ले, लेकिन देशभक्ति चाय पिला। बोले नहीं नहीं, बोले आप बेकार परेशान हो रहे हो। अच्छा मैंने कहा तू एक काम कर कि देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बता दे। और भाई साहब अगर आपको तरीका पसंद आएगा तो आप इतनी ताली बजाना कि जितनी आज तक आपने किसी कार्यक्रम में नहीं बजाई। उसने बताया कि भाई साहब सुबह सुबह मेरी दुकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रकार के ग्राहक आते हैं। वो अपनी कप में थोड़ी थोड़ी चाय छोड़ देते हैं। मैं सब चाय को इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिलाती हूं। नेताओं को अपना चेहरा नहीं दिखता। वो लालू यादव पहुंच गए एक जनरल स्टोर की दुकान पे। बोले बंदरवा का फोटो कितने का? दुकानदार बोला लालू जी ध्यान से देखो वो आईना है। हाँ समझ में आ गई, हंस सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। और चलते चलते इतनी बात कहना चाहता हूं कि एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा, एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए।